और सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरा तो लोन जो है वो प्राइवेट है, बैंक से नहीं है, मेरे रिश्तेदार से लिया, मैंने अपने जानकार से लिया, मैंने प्राइवेट फाइनेंसर से लिया, मैंने साहूकार से पैसा लिया है, मैंने अपनी किसी जान पहचान वाले से पैसा लिया है, उनका लोन आखिर कैसे माफ होगा जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। साथियों, ऐसा नहीं होता है कि आपने प्राइवेट फाइनेंसर से, जानकार से, साहूकार से, किसी से पैसा लिया और उसका कोई प्रूफ ना हो। आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे, कोई तो प्रूफ होगा, और नहीं है तो आप 1-2 महीना उसके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दीजिए ताकि प्रूफ अब पैदा हो जाए आपके पास। कहीं ना कहीं रिटर्न में होगा कितना पैसा लिया गया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया, कब लिया गया, कब तक वापस करना है, जब तक वापस नहीं करते तो क्या क्या कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा आपने। अच्छा, अभी तक नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अब तो लिख सकते हैं ना, एक प्लेन पेपर पर उसी व्यक्ति से व्हाट्सएप पर मंगा लो। व्हाट्सएप भी प्रूफ है, मेल पर मंगा लो, मेल भी प्रूफ है कि भैया मैंने कितना पैसा आपने मुझे दिया था, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया था, मैं कितना भर चुका, कितना बाकी है, कब तक देना है, क्या टाइम फ्रेम है, वो थोड़ी मुझे जानकारी दे दीजिए। व्हाट्सएप पर चैट करते करते ले लो, मेल पर ले लो, कहीं लिख करके ले लो, आपके पास प्रूफ हो कितना पैसा आपने लिया है, और जिस व्यक्ति ने मैसेज भेजा है ये प्रूफ हो जाएगा उसने पैसा दिया है। अब प्रोसेस समझो, जब सरकार लोन माफ करती है तो कैसे करती है। सरकार जिसने पैसा दिया होता है उसे भी बुला लेती है, और जिसने लिया होता है उसे भी बुला लेती है, दोनों को बिठा लिया जाता है और दोनों से बात की जाती है। जैसे 2 बार सरकार ने जब किसानों का लोन माफ किया तो कैसे माफ किया, अगर सारा लोन माफ कर दिया जाए तो बैंक तो डूब जाएंगे, तो बैंक को भी बुला लिया गया, किसानों को बुला लिया गया और पूछा कि भाई कितना लोन है इनका। उन्होंने बताया जी इनका 5 लाख रुपए लोन है। कहते भाई कितना इन्होंने भर दिया, कहते इन्होंने 3 साल इंटरेस्ट भरा, बाकी नहीं भरा। कहते कितना बनता था, कहते इतना और बनता था। तो बैंक ने क्या किया, बैंक से बात की, सरकार ने भी कितना मिनिमम पे आप सेटलमेंट करने को तैयार हो, सरकार कर रही है। उन्होंने कहा जी हम 3 लाख पे छोड़ देंगे। ठीक है, 3 लाख का लोन सेटल हो गया। अब 3 लाख रुपए बैंक को तो सरकार ने दे दिए ताकि बैंक ना डूबे, और किसान का लोन माफ कर दिया गया। लोन माफी का प्रोसेस यही होता है कि जो बैंक का आउटस्टैंडिंग होता है वो सरकार पे कर देती है, और जिस व्यक्ति का होता है उस व्यक्ति को कुछ नहीं देना होता। प्राइवेट फाइनेंसर के केस में, साहूकार, रिश्तेदार, जानकार के केस में भी यही नियम लागू होने वाला है। दोनों को बुला लिया जाएगा, दोनों से बात की जाएगी, भाई कितना लोन बनता था। उन्होंने कहा जी मैंने 10 लाख रुपए दिया था, 5% पर दिया था। तो सरकार के भी 5% का नियम नहीं है, 2% से ऊपर आप नहीं दे सकते थे, आपने 5% क्यों दिया। अब उनसे पूछा जाएगा भाई आपने कितना प्रतिशत पर लिया, वो कहा जी 5% पर लिया। कि भाई आपने क्यों लिया 5%, जब 2% का ही रूल है। तो वो बताएगा जी मेरी मजबूरी थी, दिक्कत थी, परेशानी थी, मैं नहीं कर पा रहा था, कोई पैसा नहीं दे रहा था, इस व्यक्ति ने मेरी मदद कर दी, मैंने इसलिए ले लिया, थोड़ा महंगा ले लिया, कोई बात नहीं। अब कितना पे कर चुके हैं आप, प्रिंसिपल पे किया कि इंटरेस्ट पे किया खाली। अगर प्रिंसिपल ही पे किया तो वो माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल में से। अगर खाली इंटरेस्ट पे किया है तो जितना इंटरेस्ट रूल के हिसाब से बनता था उससे जितना ज्यादा पे कर दिया वो सारा प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों को बिठा लिया गया और उसने कहा जी मेरा चलो 10 लाख का मैं 6 लाख या 7 लाख पे छोड़ देता हूं, बाकी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें से माइनस कर देते हैं। अब सरकार क्या करेगी, 7 लाख रुपए उस व्यक्ति को जिससे आपने लिया, साहूकार से, रिश्तेदार से, जानकार से, उसको 7 लाख रुपए सरकार दे देगी और आपका 10 लाख का 10 लाख लोन माफ हो जाएगा। यानी आप पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा और जिसने पैसा दिया उस पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा, उसका पैसा मरेगा नहीं। और मरना भी नहीं चाहिए यार। आपकी इमरजेंसी में, दुख तकलीफ में, कोई घर में दिक्कत आ गई, कोई शादी करनी थी किसी ने इसलिए लोन ले लिया, कोई बीमार हो गया इसलिए लोन ले लिया, कुछ घर का सामान लाना था, कुछ को अपना खर्चा चलाना था, नहीं चला पा रहे थे, व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई तो उन्होंने उधार ले लिया, ब्याज पर पैसा ले लिया। तो जिस व्यक्ति ने मदद की उसका पैसा डूब जाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसने समय पर मदद की है आपकी तो उसका पैसा भी नहीं डूबेगा, उसे जितना उसका बनता था जेन्युइनली उतना मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं देना होगा। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और जो साहूकार, जो फाइनेंस का काम करने वाले लोग जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो भी अगर मेरी बात सुन रहे, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, कर्जा मुक्ति अभियान आपके भी विरोध में नहीं है। आपका भी पैसा डूबेगा नहीं, और जो डूबा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करवाएंगे यार। आपने लोगों की मदद की है, आप लोगों को एक पैरेलल इकोनॉमी चला करके लोगों को सर्वाइव करने का अवसर देते हैं। जिनको बैंक लोन नहीं देता, जिनको कोई जानकार लोन नहीं दे रहा होता, जो कहीं से उधार नहीं ले रहे होते, आप बिना जान पहचान के, बिना उसका कोई डॉक्यूमेंट दिए आप उसको पैसा देते हैं, तो आप तो मददगार हैं। तो आपका पैसा मर जाना चाहिए, आपका पैसा डूब जाना चाहिए। और जबकि डूबता ही है आपका। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा क्यों रखते हैं प्राइवेट फाइनेंसर, क्योंकि उनका 20-30% पैसा डूब जाता है। तो आपका पैसा भी ना डूबे। और आगे आने वाले समय में ऐसा नियम बनवाएंगे सरकार से जिससे कि ये लोग लीगल तरीके से काम कर पाए, ताकि इनका पैसा ना डूबे। जो डिफॉल्टर हैं उनसे पैसा रिकवर किया जाए, और जो जेन्युइन लोग हैं उनका या तो लोन माफ कर दिया जाए या सरकार उनको समय दे दे। और साहूकारों को बुला लिया जाए और उनसे बात कर ली जाए, भाई आप क्या चाहते हो। वो भी बताएंगे अपनी परिस्थितियों के बारे में, उनका पैसा कितना डूबा हुआ है, कहां कहां से निकलवाया जा सकता है, उसमें भी उनकी मदद करेंगे।
तो कर्जा मुक्ति अभियान किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, किसी पार्टी संगठन के विरोध में नहीं है, किसी व्यक्ति के हक मारने के विरोध में नहीं है। हम सबके हक की बात कर रहे हैं। साहूकारों का भी हक है, उनका भी पैसा जायज पैसा है, उन्हें भी पैसा मिलना चाहिए जो जायज है उनका। उनका पैसा मर जाए, जिन्होंने हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे जानकार ने, हमारे जान पहचान के लोगों ने हम पर भरोसा करके समय पर हमारी मदद की, उनका पैसा नहीं डूबने दिया जाएगा। वो डूबना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की है, वो हमारे मददगार रहे हैं।